प्रेजेंट में दोही हॉस्पिटल में जागती है और वहाँ प्यार से गुवॉन और दाजोंग उसके साथ होते हैं। दोही को पता नहीं होता क्या हुआ और सेक्रेटरी बताती है कि वो पिछले 5 घंटे से सो रही थी। गुवॉन ने दाजोंग को उनकी मुश्किल के बारे में बताया था और वो आई थी। दोही को हैरत होती है कि गुवॉन और दाजोंग के सामने इतना प्यार से क्यों बिहेव कर रहा है। जब दाजोंग डॉक्टर को बुलाने जाती है, गुवॉन को असली रंग सामने आ जाता है। वो दोही को कहती है कि उसने पुलिस को कल्प्रिट के बारे में सब कुछ बता दिया है। बात टैटू पर आती है और दोही उसके रगड़ने की कोशिश करती है। उसे पता चलता है कि यह असली टैटू है और वो सोचती है कि लेजर ट्रीटमेंट करवा ले। गुवॉन जल्दी से उसके रास्ते में खड़ा हो जाता है और दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। गुवॉन को बुरा लगता है कि वो उसकी टैटू को हटाना चाहती है और वो उसे धमकी देता है। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और महसूस करता है कि जब तक वो उसका हाथ पकड़ा हुआ है तब तक वो अपने डेमन पावर्स को कंट्रोल कर सकता है। झगड़े में दोही को गलती से एक जोर से थप्पड़ मारती है। डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि दोही थकावट से बेहोश हो गई थी। पुलिस भी आती है और दोही के स्टेटमेंट लेने के लिए। उन्हें केस के फैक्ट्स चेक करना शुरू करते हैं और उनके ब्लाइंड डेट की बात आती है। पुलिस मजाक करती है कि पहले डेट के बाद से दोनों ने बहुत कुछ सहा है और शायद शादी कर लेनी चाहिए। दोही और गुवॉन इसके बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और कहते हैं कि उनकी कोई शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनका कहना है कि उनकी ब्लाइंड डेट उन पर जबरदस्ती थी। गुवॉन को अलर्ट मिलता है कि किसी के स्पिरिट का समय होने वाला है और वो खुद को माफी मांगकर चला जाता है। वो अपने ऑफिस में जाता है और वहाँ बोग्यो को अपनी डेमन मैनुअल पढ़ते हुए देखता है। उसे समझ नहीं आता है कि बोग्यो को उसकी किताब कैसे मिली, लेकिन वो उस पर वापस ले लेता है और सेफ में रख देता है। बोग्यो को लगता है कि कुछ गड़बड़ है। गुवॉन के पास अब उसकी टैटू नहीं है। शुरू में गुवॉन को सब ठीक होने का नाटक करना होता है, लेकिन बोग्यो उसे छोड़ने को तैयार नहीं होता है। उसे ये समझ नहीं आता है कि गुवॉन उसे दोही के बैकग्राउंड चेक करने के लिए क्यों कह रहा है और डेमन ने अपनी शक्ति कैसे खोई। बोग्यो को गुवॉन की शक्तियों के कम होने की चिंता है और गुवॉन बताता है कि अगर डेमन नए डील्स नहीं करता तो वो जलने लगता है। उसे अपने आप से भी चिंता है और वो सोचता है कि कैसे वो स्पिरिट्स को इकट्ठा करेगा। गुवॉन जोर से कहता है कि स्पिरिट इकट्ठा करने तो च्यूइंग गम चबाने जैसा है, लेकिन जब वो काम पर जाता है तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट एक पहलवान के साथ होता है और वो उसके साथ दोस्त गुवॉन पर चढ़ जाते हैं। इससे डेमन को पीछे हटना पड़ता है और वो नया प्लान बनाता है। इस बीच दोही ऑफिस जाने के लिए तैयार होती रहती है। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि कंपनी सुआन की दखलंदाजी के बाद से नुकसान कर रही है। ये तो पेंडिंग मैटर है, लेकिन दोही चियोन सुक के घर जाना चाहती है। उसे किलर के शब्द अभी भी चिंता देते हैं। वो हॉस्पिटल जाती है और चियोन सुक को घर छोड़ने के लिए कहती है और क्योंकि वो डिस्चार्ज हो रहा है, उसकी ग्रैंड मदर को बिल्कुल ठीक करार दिया गया है और दोही को फिर रिलैक्स मिलता है। घर पहुंचते ही वो पूछती है, क्या आप मुझे कुछ छुपा रही हैं? वो बताती हैं कि नहीं। वो कहती हैं कि वो तो उसके लिए खुली किताब है, लेकिन बिजनेस वुमन के रूप में नहीं। वो दोही को अपनी मजाकिया बातों से बरखराती हैं और दोही उस पर विश्वास करती है, लेकिन उसके ग्रैंड मदर के चेहरे के एक्सप्रेशन से पता चलता है कि वो कुछ तो छुपा रहे हैं। जब वो बात करते हैं, सुखून रिपोर्ट लेकर आता है। उसे लगता है कि सब ठीक है। वो दोही और सुखून को देखकर कहता है कि वो दोनों को शादी कर ले। बिल्कुल भी नहीं, दोनों ये कहते हैं और जल्दी से चले जाते हैं। वो ड्राइविंग करने के कहता है, लेकिन जब दोही बताती है कि उसने ब्लाइंड डेट पर जाने की कोशिश की थी तो दाजोंग को चोट लगती है और उससे नाक से खून निकलने लगता है। उसकी सेक्रेटरी गुस्से में आ जाती है और डिसाइड करती है कि वही कार ड्राइव करेगी। दोही और सुकून पीछे बैठकर बातें करते हैं, कहते हैं कि उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। वो मजाक करते हैं और एक दूसरे को ताने देते हैं। दोही सुकून की टाई को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नहीं होता है। उसे भी कंपनी के प्रॉब्लम में मदद करने की ऑफर करता है, लेकिन दोही कहती है कि वो खुद कर ले। दूसरी तरफ
गी गुआंग चॉल जो कि किलर है अपने घर जाता है और अपना मास्क उतारता है। इसका मतलब कि गुवॉन ने जो पुलिस को डिटेल्स दी गई थी वो बेकार है। उसके कमरे में नकली आईडीज और उसके विक्टिम्स की तस्वीरें होती हैं। उसके पास दोही की तस्वीर भी होती है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि गोंजोल एक एक्टर बनकर काम कर रहा है स्टूडियो में, और उसके बाद फिर वो उसके लैंडलॉर्ड को अंदर खींच लेता और शायद ही फिर अपने लैंडलॉर्ड को अंदर जाने के बाद वो जिंदा छोड़ेगा। इस बीच गुवॉन अपनी डेमन मैनुअल पढ़ने की कोशिश करता है और टैटू ट्रांसफर के बारे में कुछ नहीं मिलता। उसे बॉग्यो को दोही के बारे में अपडेट लेने के लिए फोन करता है। बॉग्यो ने दोही के बैकग्राउंड चेक के लिए कहा है और उसे गुवॉन को सारी जानकारी देते हैं। दोही को समझ नहीं आता है कि वो इंटेलिजेंट है लेकिन बहुत ही एटीट्यूड वाली है। उसे मीरे के ग्रुप की प्रिंसेस माना जाता है और उसने अपनी कंपनी को शुरू करने के लिए बहुत मेहनत की है। उसके माँ बाप की मौत उसके 11 साल की उम्र में हो गई थी और उसकी ग्रैंडमदर ने उसे अपने पास ले लिया था। इसे सुनने के बाद गुवॉन डिसाइड करता है कि वो दोही को बीविच करेगा और अपनी शक्तियाँ वापस ले ले। बाद में गायोंग को पता चलता है कि गुवॉन ने अपनी शक्तियाँ खो दी हैं और दोही को पटाने की कोशिश कर रहा है और उसका गुस्सा निकलता। बॉग्यो को अपने पहले जन्म के बारे में याद है और उसे पता है कि वो नर्क कैसे होता, लेकिन बॉग्यो को गुवॉन पर भरोसा नहीं है क्योंकि उसने उसके पहले 2 जन्मों में भी उसको धोखा दिया। इस बीच दोही ऑफिस जाती है और उसे अपनी कंपनी के करंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करती है। उनका मुकाबला और लीगल एक्शन जिसने उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन के खिलाफ किया था अभी तक काम नहीं कर रहा है। इसे देखकर दोही डिसाइड करती है कि वो अलग तरीके से काम करेगी। उसकी सेक्रेटरी उस इंसिडेंट के लिए परेशान है और दोही से माफ़ी मांगती है कि वो वहाँ नहीं थी। दोही कहती है कि यह उसकी गलती नहीं थी और उसे थैंक यू कहती है कि वो फैमिली को कुछ नहीं बताया। दोही सुहान के खिलाफ एक्शन लेती है और उसे धमकी देती है कि अगर वो आर्टिकल नहीं हटाती तो उसके लिए उसकी छुपी हुई जो अफेयर है उसको रिवील कर देगी। सुहान गुस्से में होती है लेकिन उसे कोई चॉइस नहीं बचा और वो जर्नलिस्ट को फ़ोन करके आर्टिकल हटाने के लिए बोल देती है और पब्लिक अपॉलजी ऑफर करती। इस बीच चॉनसुक जो कि दोही की ग्रैंड मदर है वो कन्फेशनल में जाती हैं और माफ़ी मांगती हैं। फादर उसे कहते हैं कि सच कन्फेस करे लेकिन वो अभी तैयार नहीं है।